वाणियों में काफ़ी बातें भी ऐसी आती हैं, लेकिन वो काम समझने के लिए है। जैसे कह दिया कि पांचों संग लड़ाई है। लड़ाई पांचों के साथ नहीं, लड़ाई करने का तो हमें तरीका ही नहीं पता। संघर्ष करना पड़ता है। लड़ाई में तो हार जीत का सवाल हो जाता है। हमें हार जीत से मतलब नहीं है, संघर्ष करने से आदमी को कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसको हार नहीं कह सकते, बल्कि उससे हमें कुछ हासिल करना, प्राप्त करना होता है। हार जीत में तो फिर आदमी में अभिमान आ जाता है। हार जीत का कोई मतलब नहीं। भगत लोगों ने कभी इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारी जीत हुई या हम हार क्यों गए। जीवन में दोनों चीज़ें, जब तुम जीत के लिए संघर्षरत होते हो तो हार हो जाती है, वहाँ पर कोई बात नहीं। लेकिन हारते हारते भी तुमने उनसे शिक्षा मिलती है। हारने के कारणों को खोजते हो कि क्या कारण हुआ, किस कारण से हमारी हार हुई, किस चीज़ में कहाँ कमी रही। और ये भक्ति का मार्ग तो ऐसा है जिसमें ज़रूरत पूरे दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। जो संकल्प से कोई काम करना चाहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, बिना संकल्प के नहीं कर सकता। जब इंसान का संकल्प ही दृढ़ नहीं है तो कभी कोई काम करेगा, कभी कोई काम करेगा, उनको बीच में छोड़ देगा और उसको हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन दृढ़ संकल्प लेके किसी भी काम में लगोगे तो उस मंजिल को भी पालोगे और आपका काम भी सुगमता से हो जाएगा। इसीलिए प्रभु के नाम की ताकत बताई कि उसके याद करने से हमारे विचारों में सब प्रकार के परिवर्तन आते हैं। प्रभु के नाम से ही हमारे दिल में दया, धर्म का पालन करना, सत्य के रास्ते पर चलना, किसी को कष्ट दुख नहीं देना, मन से, वचन से और कर्म से पवित्र हो जाने के लिए कहा। और जिन जिन भक्तों ने जो सच्चाई के साथ प्रभु के साथ नाता जोड़ा दुनियादारी की चीज़ों के लिए, वो कभी ना तो भटके और ना कभी उनके जाल में फंसे और ना ही वो किसी बंधन में आए। बल्कि अगर बंधन पड़े भी तो जिसकी शरण ली वो मालिक उन पर कृपा करता है और उन बंधनों को अपने आप ही तोड़ देने का भी इंतजाम कर देता है। दुनियादारी के लोग अगर वो बंधन कटते हैं तो उसके लिए चीखते, चिल्लाते, रोते, झींकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनके विचारों में, उनके श्रद्धा और विश्वास में कभी कमी नहीं आया करती। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो तुम हर बात को बड़े गौर से सोचोगे और उसमें पाओगे कि तुम्हारा अपना ही हित उसमें है। मालिक की रजा और मर्जी को परखना चाहिए। उसकी रजा और मौज को नहीं परखते तो उनकी सूरत भी शब्द में कभी नहीं सरकती। अगर शब्द भक्ति करते हो तो अगर सूरत को तुम शब्द की मंजिल की ओर ले जाना चाहते हो तो मालिक की मौज और रजा में रहना सीखो। जैसा वक्त गुजरता है, जैसे हमारे साथ वाकया गुजरते हैं, उनमें भी उनकी मौज को ही मानो। चाहे वो हमें दिखाई देने में बुरे दिखाई देते हैं, कष्ट देने वाले हैं या अच्छे हैं, समान भाव से अगर उनको बरतते चलें, लेकिन अपने विश्वास को, अपने संकल्प को दृढ़ करके रखें। अनेकों कहानी भक्तों की ऐसी मिलती हैं जो ऐसे विचारों को शक्ति और ताकत देती हैं, परंतु सबके साथ नहीं होता। परंतु फिर भी हर युग में ऐसे भक्त लोग जो हुए हैं और उनकी जीवनी और कहानियों को देखते हैं तो जिस प्रकार से उन्होंने किया था, सब जीव तो उनकी तरह नहीं कर सकते, लेकिन
वो वैसा प्रयास करके वो भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, वैसा करके। क्योंकि जिसने कुछ अच्छा कर दिया वो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है कि जब उसने ऐसा कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो हमारे संकल्प को दृढ़ करने के लिए हमारे विचारों की पुष्टि करता है। वो किस्से और कहानियां इसलिए नहीं होते कि उनको सुन के हम खुश हो जाएं, नहीं, वो इसलिए होते हैं ताकि उनको सुन के हम अपने से तुलना करके देखें कि मैं कहाँ पे खड़ा हूं। उन्होंने जब ऐसा किया तो उन्होंने ऐसा पा लिया, तो मैं क्यों नहीं कर पाया ऐसा। अगर तुलना करोगे, वही शरीर हमारा है, वही ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियां हमारे पास हैं, वही जीवन, वही सब साधनों से संपन्न हैं, और फिर हम वो काम क्यों नहीं कर पाते। इसका मतलब हमारी सोच में, हमारी जीवन शैली में और हमारे जो मन के ख्यालात हैं वो उस प्रकार के नहीं हैं। प्रकृति दत्त सारी चीजें एक जैसी नहीं होती। इस काल और माया के देश में आके जीव अपने आप को काफी बदलता है। किसने बताया इसको कि तुम शराब पिया करो, किसने कहा कि जीव हिंसा किया करो, किसने कहा कि दूसरे को दुख दिया करो, किसी ने कहा ही नहीं। लेकिन क्यों करने लगा? कहीं अपने इंद्रिय रस भोगों के लिए उसने, कहीं अपने स्वाद और आनंद के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया, कहीं अपनी गलतियों और कमियों को छिपाने के लिए ऐसा शुरू कर दिया, और कहीं अपनी निर्बलता और दुर्बलता के कारण वो ऐसे काम शुरू कर दिए कि जिसके कारण उसके चरित्र में गिरावट आती चली गई और वो फिर उनसे बचने में इतना सक्षम नहीं रहा, बल्कि वो साहस नहीं जुटा पाया। बुराई के रास्ते पर जब इंसान चल देता है तो उस पर अच्छे रास्ते पे आने के लिए फिर बहुत टाइम लगता है, और एक सही रास्ते पे चलता चलता इंसान चलता है तो उसकी मंजिल की तरफ वो नहीं चलता, बल्कि मंजिल उसकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मन में पूरा संकल्प लेके जो चले, इंसान का चोला हमें मिला, अगर इसकी तुलना करके देखें तो 84 लाख योनि में क्या सभी जीव इसके तुल्य है? कोई भी नहीं है। क्या किसी को गुरु मिलता है? नहीं मिलता। क्या किसी को सत्संग मिलता है? नहीं मिलता। क्या उनको प्रभु से, परमात्मा से मिलन का कोई जुगत जतन साधन उनके पास है? नहीं है। ना उनको नाम की दीक्षा मिलती है, ना सत्संग मिलता है, ना भेद मिलता है कि क्यों आए थे, क्या करना था। ये बात विचारने का समय ही नहीं किसी के पास। लेकिन किसी को कुछ भी अगर नहीं पता है तो इतना तो हर इंसान जानता है कि मंदे कर्म करने से तो हमें हानि और नुकसान ही उठाना पड़ेगा। पाप कर्म होगा वो हमें दुख ही देगा, उसका परिणाम हमें दुख देगा। लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल तो हमें अच्छा ही मिलेगा। उसकी मालिक की याद में जो समय गुजरता है वो सारा का सारा भक्ति में जाता है। देखा देखी का काम नहीं है, ये करनी का मार्ग है। ना इसमें बुद्धि चलती है, ना विचार करने से काम चलता है, ना कोई चतुर चालाकियां चलती हैं, ना कोई इलमबाजी यहाँ चलती है। यहाँ तो सत्य का सौदा है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य धर्म का पालन करता है और सच्चाई के साथ बरतता है, वो उसका सारा समय उस मालिक की याद में और उन्हीं की भक्ति में, गिनती में आ जाता है। लेकिन जब कभी थोड़ा सा भी उससे भूल चूक होती है, जैसे कबीर साहब ने कही कि गुरु माथे से उतरर शब्द भी हो ना हो, ताको काल घसीट सी बचा न सकता कोई। कि गुरु अगर माथे से उतर जाता है, माथे से उतरने का मतलब हमारी याद में से निकल जाता है। जिस घड़ी जिस पल में हम गुरु से दूर मान लेते हैं अपने आप को, उसी टाइम समझो कि हम पाप के कर्म में फंस जाते हैं। गुरु जब पास होता है, गुरु हमारे ख्यालात में, हमारे मस्तिष्क में विराजमान होता है, बुद्धि में, हमारी सोच में, हमारी सोच, ज्ञान, बुद्धि, विचार में जब गुरु रहता है तब तक हम बुरा करते ही नहीं। कोई कर्म करने के लिए चलोगे, गुरु के वचन हमें याद दिला देंगे कि ये कर्म हम नहीं करना चाहिए, हमारे लायक नहीं है, ये कर्म करने के लिए हमारे ऊपर पाबंदी है, ये कर्म करने से हमें
कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है, गुरु जिसके बातें से भूल हो जाती है, तो उसी टाइम में कोई कर्म कर बैठता है तो उस कर्म का परिणाम होता है कि काल उसको पकड़ के घसीटता है, नरकों में लेके जाता है। लेकिन जिसके गुरु प्रीतम है, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को जिसने धर्म मान लिया है और उन्हीं को अपने ख्यालात में, अपने जीवन में, सांस सांस में जिसको याद, अपने मालिक को, अपने गुरु को याद रखते हैं, वो उनको दूर जाने नहीं देते, क्योंकि उनका नाता प्रेम का जुड़ा होता है। प्रेम का नाता रस्सियों और जंजीरों से भी मजबूत बंधता है। रस्सियां और जंजीरें टूट जाती हैं, लेकिन प्रेम का नाता जो जुड़ता है वो टूटता नहीं है किसी भी हाल में। और क्या कहते हैं कि उनकी छवि उनकी आंखों में, उनके हृदय में हमेशा ऐसी अंकित हो जाती है, कभी दूर होती नहीं, टूटती नहीं, छूटती नहीं। कबीर साहब ने उसी को उस वाणी में दूसरे ढंग से कहा कि आजा सतगुरु नैनन में नैन झाप मैं लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखण दूं। कि हे सतगुरु तू मेरे नैनों के अंदर आ जा, और नैनों के अंदर जब तेरी छवि विराजमान हो जाएगी, सूक्ष्म रूप में जब मेरी आंखों में विराजमान हो जाओगे, तो मैं ऐसा करूंगा कि इनको ऐसे बंद कर लूंगा, ना तो किसी को देखने दूंगा, ना मैं खुद भी नहीं देखूंगा। ये प्रेम का सच्चा रिश्ता ये है, जिससे जो प्रेम करता है उसको अटूट प्रेम करता है। कहता है कि इतना प्यार करता हूं मैं, एक छिन के लिए भी आपसे ना जुदा होऊंगा, ना जुदा होने दूंगा। और जो आदमी ढुलमुल नीति के हैं, जो ना इधर के ना उधर के, चाहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में भी चलें और उधर दुनियादारी में फंसा रखा है कि हम दुनियादारी की तरफ भी बहुत अच्छे बने रहें, तो उनके लिए भी चेतावनी देते हुए कबीर साहब ने कही है कि उनको ऐसा चाहिए, उनको ऐसा चाहिए, उनको तो ये करना चाहिए कि नैनों की कर कोटड़ी और पुतड़ी पिलंग बिछा, पलकों की चिक डाल कर प्रीतम को ले रिझा। कि अगर तू प्रीतम को रिझाना चाहता है, सतगुरु को रिझाना चाहता है, तो इसे नैनों का कमरा, कोटड़ी ऐसी बना ले और पुतड़ी का पिलंग बना के उसके ऊपर सतगुरु को लेटा ले। कहने का मतलब वही है, उसकी छवि को, उसकी जो उनका सतगुरु का रूप है, उसको सूक्ष्म रूप में अपनी आंखों की पुतली पर ऐसे जमा ले, ऐसे बसा ले कि उसके ऊपर इन पलकों की चिक डाल दे। चिक कहते हैं जिसको तुम प्यार करते हो उसके तुम गीत बना लेते हो। मालिक को भी याद करने के लिए कईयों ने माला का तरीका अपना लिया, कईयों ने सुमन उसके नाम को जपने का तरीका बना लिया, कईयों ने उनको ध्यान योग से प्राप्त करने का तरीका बना लिया, कईयों ने और दूसरे साधन, उन्होंने तरह तरह की अपने शरीर को कष्ट दे के योग की क्रियाओं के द्वारा उसको रिझाने का प्रयत्न किया। लेकिन सूरज शब्द का मार्ग राधा स्वामी मत में जो इतना सरल है कि जिसको कोई भी कर सकता है, इतने कष्ट और दुख उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा मार्ग जो बताया है वो प्रेम का मार्ग बताया है। बिना प्रेम किए कोई नहीं। प्रेम करने का मतलब यह है कि उसमें दो का काम ही नहीं है, सिर्फ सतगुरु चाहिए या शिष्य है, उसमें तीसरे का मतलब नहीं है। क्योंकि प्रेम का मार्ग बांका है, प्रेम का इतना मार्ग बांका है, लेकिन ये आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है। प्रेम गड़ी अति साकरी रता में दोनों समाये। वो प्रेम की गड़ी इतनी तंग गड़ी है, इतनी पतली गड़ी है, उसमें दो नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही है, वो सतगुरु के लिए ही होना चाहिए। जो जिस अपने ख्यालात में, अपने जीवन में जिसने अपने गुरु को ही बसा लिया है, दूसरे के लिए स्थान जगह है ही नहीं। गोपियों में को भी इसी प्रकार से एक बार ऐसे सवाल का जवाब देना पड़ा था। तो जब भी कही थी, उद्धव कहने लगे कि कभी एक आध गोपनी मेरे पास भी आ जाया करो, तुम सब कृष्ण के पीछे भागती फिरती हो, मुझे भी कोई याद कर लिया करो। जब कहने लगी कि उद्धव मन नाही 10-20, कहने उद्धव मन नाही 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग को आराध्य ईश। कि मन तो एक ही है, उद्धव 10-20 नहीं है कि एक किसी और को दे दिया, एक तेरे को दे दिया और किसी को दे दिया। हमारे पास एक ही है, एक को श्री कृष्ण जी को दे दिया है, दूसरे को देने की जगह ही नहीं बची है।
इसीलिए इसको क्या कहा कि प्रेम का मार्ग है। राजा स्वामी मत को सूरज शब्द मारे को कहा कि ये तो घर है प्रेम का और खाला का घर ना, शीश काट पग तले धरे तब पहुंचे घर में। ये इतना कठिन मार्ग भी है कि इस वजह शीश का दान देना पड़ता है और शीश को काट के उनके पैरों के अंदर रखना पड़ता है। शीश का मतलब होता है अपने अभिमान को त्यागना पड़ता है, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने ख्यालात को, अपने धन दौलत को, अपने अरमानों को, अपने बल को, हर प्रकार के बल, चाहे शरीर का बल है, चाहे मन का बल है, चाहे धन का बल है, चाहे दुनियादारी के किसी भी पदार्थ का बल है, सारे के सारे बल गुरु के सामने हारने पड़ते हैं। यह है कि शीश को काट के पग तले धरे तब उस मालिक के दरबार में पहुंचने के काबिल बनता है। इतना आसान काम भी नहीं है। राधा स्वामी जी ने भी लिखी है कि दूध छठी का निक्षे भाई तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। इतना आसान भी नहीं है। कभी सोचते हो कि हमें बिना कुछ करे कराए ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं, सिर के साटे हरी मिलता है। सिर के साटे का मतलब वो इतनी कीमती चीज है कि जिसके बदले में सिर भी दे दिया जाए तो भी वो बहुत सस्ता समझो कि मिल जाता है, नहीं तो उसका तोल मोल और कोई भी मुकाबला नहीं है। इसलिए सच्चे मार्ग पर चलोगे ना, सच्चाई के साथ बरतते रहो, एकदम अपना काम दुनियादारी के सहज भाव से करते रहो, कोई मना नहीं। गृहस्थियों में कितने बड़े बड़े संत हुए, अपने काम करते रहे, लेकिन उनको परमात्मा ने खुद आके उनके घर में, उनके काम में, उनके नौकर बन के काम करके चले गए और उनको दर्शन दे के गए, क्योंकि उनका ऐसा प्रेम का नाता जुड़ा हुआ था कि उनके सारे काम उन्होंने संवारे आके और उनको पता भी नहीं लगने दिया। उनकी सहायता और मदद हरदम करते हैं, अपने भक्तों की संभाल करते हैं, पल पल में उनकी संभाल करते रहते हैं। भगत तो अपनी परवाही नहीं करता, जब अपना तन मन धन अपने इष्ट को अर्पण कर चुका होता है और दुनियादारी के लोग उसको तंग करना चाहते हैं तो वो तो परवाह करता नहीं, लेकिन उसका इष्ट परवाह करता है, वो उसको कष्ट देने नहीं देता। अगर कोई उसको कष्ट देता है वो उसको उसका जवाब वो ही दे देते हैं, उससे आने का मौका ही नहीं पड़ता। जितने भी धोखे कपट छड़बाजी करने वाले, उनको बताओ सजा मिली कि नहीं मिली? आज तक दुनिया में ऐसा कोई है? बताओ कौन सुख पाया है? कपिल मुनि सताए से सागर सुत नाश भये। कपिल मुनि सताया तो सागर के 60,000 पुत्रों का नाश हुआ। दुर्वासा ऋषि सताए से, कपिल मुनि सताए से सागर सुत नाश भये, दुर्वासा ऋषि सताए से कौन सुख पायो है? कपिल विदना की रचना को कहूं कहाँ लग प्यारे, संत को सताए कर कौन सुख पायो। मैं थोड़ा इसमें भूल हुई है, वो याद नहीं आया अब समय पर, लेकिन ये था कि कपिल मुनि के सताने से सागर के 60,000 पुत्र गए। दुर्वासा ऋषि सताया तो क्या किया कि सागर का खारा पानी कर दिया। इसी प्रकार से जिन जिन्होंने संतों के साथ ऐसा व्यवहार कर, किसने उनको बचाया? आके मालिक ने बचाया। इसलिए उस मालिक की ओट सहारा जिसका ले लेते हो, तुम्हें को करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारी सुरक्षा रखना, तुम्हारी ओर निभाना, तुम्हारे दुख सुख का साथी सब वही हो गया। फिर आपको परवाह किस चीज की? लेकिन हम शरण सच्चे मन से नहीं लेते। शरणागति का मतलब होता है कि इंसान परवाह ना करे, चिंता ही छोड़ दे, निश्चिंत और बेचिंत हो जाए। और चिंता जब तक उसके मन में है तब तक शरणागत नहीं। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, फिर भी तुझको चिंता व्यापे, तो धोखा है शरणागत ना। अगर तुम शरणागत हो गए फिर भी तुम्हें चिंता है तो इसका मतलब तुम्हारे जो शरणागति है उसमें धोखा है। अभी शरणागति हुए नहीं हो, शरणागत हो गए तो बेपरवाह हो जाओ, फिर तुमने जिसको अपना आपा सौंप दिया है वो अपने आप रक्षा करेंगे। इसलिए सच्ची भक्ति के रूप तो ये हैं कि इंसान अपने विचारों और ख्यालात को ऊंचा रखे, बुराइयों से बचे, सताए के मार्ग पर चले, सेवा का मार्ग अपनाए, वचन से मीठा बोले, शरीर से अच्छे कर्म करे और किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से दुख ना दे।
तुम किसी को दुख नहीं दोगे, तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। तुम किसी को सुख पहुंचाओगे, बदले में तुम्हें 1000 गुना उसका सुख ही मिलेगा। इसलिए कर्म का फल है, कर्म अच्छे करोगे, नाम में मुक्ति है। अच्छे और जो कर्म करते हो उसके बाद ही मुक्ति का रास्ता मिलता है। नेक कर्म करते करते प्रभु की याद जो दिल में बनी रहती है वो आपको मुक्ति घर में पहुंचा देती है, जिसके कारण बार बार संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाते हो और वो परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती कि कभी किसी योनि में गए, कभी किसी योनि में गए और फिर भी कर्म का जो गठड़ी थी वो हमारे कंधे और सिर पर लदी रही। लेकिन मनुष्य चोले में आके अगर हमने सच्चे मन से गुरु की खोज करके, गुरु की आज्ञा में रह के, उनके कहे अनुसार अगर कर्म किए, भक्ति की और बुराइयों से बचे रहे, तो समझो कि हमने सब अपने पिछले जन्मों के भी कर्म धो डाले, अगले आगे के लिए हमने अपना रास्ता साफ कर लिया और जन्म मरण के बंधनों को काट के सदा के लिए मुक्त हो गए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति करने में रुचि दे, आपको शक्ति दे, और अगर आप अब तक भी नहीं नाम में, ध्यान में और सुमन में मन नहीं लगाते हो, तो मैं कहता हूँ कि अब भी चेतो और शुरू करो, ताकि आपका जीवन संवरता चला जाए और जीवन का जो मूल उद्देश्य था वो प्राप्त हो सके। चल सतगुरु के धाम हेली, कच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, कच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। गुरु ने मो नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सर जनहार, हाथ जोड़े करूं विनती, चरण निभाऊं शीस, सतगुरु कंवर साहिब महाराज ने नाम दिया बख्शीश, गुरु जी मारे दया के दाता हो, वेदिया गम के हे जी। हंसा कोणे लोक के वासी, हंसा कोणे लोक के वासी, कोण लोक से आए हंसा, कोण लोक को जासी, कोण लोक से आए हंसा, कोण लोक को जासी,
क्या क्या खूबी उस लोक की हमसे कहो जरा सी। हंसा कोणे लोक के वासी। हंसा कोणे लोक के वासी। हमारे लोक से हम है आए तहाँ पुरस अविनाशी। हमारे लोक से हम है आए तहाँ पुरस अविनाशी। दुख सुख चिंता कुछ नहीं वहाँ, ना कोई शोक उदासी। हंसा कोणे लोक के वासी। हंसा कोणे लोक के वासी। दिया बाती चांद सूरज बिन सदा वहाँ उजियासी। दिया बाती चांद सूरज बिन सदा वहाँ उजियासी। बीन बांसुरी मेरे दंगे बाजे छेरी तुम्हारा मासी। हंसा कोणे लोक के वासी। हंसा कोणे लोक के वासी। हीरे पन्ने लाल वहाँ पर खरबन सूर्य प्रकाशी। हीरे पन्ने लाल वहाँ पर खरबन सूर्य प्रकाशी। अग में अपारा लोभ की कहने में नासी। हंसा कोणे लोक के वासी। हंसा कोणे लोक के वासी। सतगुरु तारा चंद समझावे कवर ने अंतर की करो तलाशी। सतगुरु तारा चंद समझावे कवर ने अंतर की करो तलाशी। लोक हमारा हमें कह दीना मत भर मो मथुरा काशी। हंसा कोणे लोक के वासी। हंसा कोणे लोक के वासी। राधा साधो मन समझाइयो जी। लोभी मन ये तिरणे का घात। साधो मन समझाइयो जी। लोभी मन ये तिरणे का घात। ये तिरणे का घाट रे मन ये तिरणे का घाट। साधो मन समझाइयो जी। लोभी मन धन धन सतगुरु दया करी भारी। धन धन सतगुरु दया करी भारी।
करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी। मैं होके मगन फिरूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। तुम बिन मेरा को नहीं, तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज हाज का सूझे और न ठोर जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन चैन ना आता जी। हर दम तेरी याद सतावे, रूप रम्या मेरी आँखां जी। हर दम तेरी याद सतावे, रूप रम्या मेरी आँखां जी। खाना पीना
माते गुरु भ्राता जी, ताते माते गुरु भ्राता जी। बहुत बड़ी सुखदाई है राधा स्वामी दया के सागर, ऐसी मौज दिखाई है जन्म मरण का भरम मिटाए, बहुत बड़ी सुखदाई है। सुख का सागर सब गुण आगर, खुद ही मेरा सहाय है। सूरत उलट कर चढ़ी गगन में, अद्भुत कला लगाई है। सुख का सागर सब गुण आगर, खुद ही मेरा सहाय है। सूरत उलट कर चढ़ी गगन में, अद्भुत कला लगाई है। राधा स्वामी दया के सागर, ऐसी मौज दिखाई है जन्म मरण का भरम मिटाए, बहुत बड़ी सुखदाई है। उलटी कला और उलट खेल है, पांचों संग लड़ाई है। शील संतोष दया घट उपजी, सतगुरु की शरणाई है। उलटी कला और उलट खेल है, पांचों संग लड़ाई है। शील संतोष दया घट उपजी, सतगुरु की शरणाई है। राधा स्वामी दया के सागर, ऐसी मौज दिखाई है जन्म मरण का भरम मिटाए, बहुत बड़ी सुखदाई है। अनहद नाद गगन में गरजे बंसी, बीन सुनाई है। प्रेम नगर में आनंद भारी, बज रही खूब बधाई है। अनहद नाद गगन में गरजे बंसी, बीन सुनाई है। प्रेम नगर में आनंद भारी, बज रही खूब बधाई है। राधा स्वामी दया के सागर, ऐसी मौज दिखाई है जन्म मरण का भरम मिटाए, बहुत बड़ा